आर्थिक सहयोग अक्सर राजनीतिक गतिरोध को पाटने का काम करता है। कूटनीति केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि लोगों, निवेशकों और पेशेवरों के आगमन से भी मजबूत होती है। अब इसी क्रम में भारत ने जारी किया है EB4 वीजा। दरअसल EB4 वीजा के माध्यम से भारत और चीन दोनों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने का एक प्रयास किया गया है, क्योंकि ये वीजा एक तरह से चीन के साथ सहयोग के लिए एक डिजिटल खिड़की खोलने का काम करती है। तो आइए जानते हैं कि EB4 वीजा क्या है और भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने में इसकी कैसे भूमिका होने वाली है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। तो दरअसल हमारी जो न्यूज है वो यही है कि EB4 जो वीजा है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और 1 जनवरी 2026 वो तारीख है जिस तारीख से ये लागू मान लिया जाएगा, ये लागू हो गया है। अब चीनी कारोबारी और पेशेवर जो लोग हैं उनको इस वीजा के माध्यम से भारत में आने और कुछ इसकी लिस्टिंग है उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिलेगी इस वीजा को धारण करने के बाद। विशेष तौर पर अगर कहें तो व्यावसायिक और उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां हैं इस वीजा को धारण करने वाले लोग भारत में आके उसको कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले इस वीजा के बारे में कुछ मूलभूत बातें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि वीजा होता क्या है। तो वीजा क्या होता है? एक प्रकार का एक दस्तावेज होता है, एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक अनुमति पत्र होता है, एक लेटर होता है, जिससे कि कोई विदेश का नागरिक जो होता है वो आपके देश में, जिस देश का वीजा धारण करता है उस देश में प्रवेश करने, उस देश में यात्रा करने, वहां पर ठहरने की अनुमति प्राप्त करता है। तो ये एक प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज होता है। अब इसी कैटेगरी में जो ई वीजा होता है, ई वीजा बेसिकली क्या होता है? वीजा की जो पहले लंबी प्रक्रिया होती थी, लंबी थकाऊ प्रक्रिया होती थी, ब्यूरोक्रेसी से गुजरना पड़ता था, उसको शॉर्ट करते हुए एक ऑनलाइन माध्यम में वीजा के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, उसको ई वीजा कहते हैं। उसी ई वीजा में एक श्रेणी ये है जो अभी लॉन्च की गई है। ये कैसी श्रेणी है? तो ये श्रेणी विशेष तौर पर जो पेशेवर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए इस वीजा को, विशेष तौर पर चीन के लोगों को भारत में आने के लिए इसको भारत के द्वारा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करते हुए इसको लॉन्च किया गया है। अब पूरी तरह से इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आपको दूतावास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए किसी भी आपको बीच के जो एजेंट होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी। अब इस वीजा को जारी होने में 45 से लेकर 50 दिन का समय लगेगा, क्योंकि इसमें वो तमाम वेरिफिकेशन के जो काम होते हैं वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन फिर भी ये समय काफी कम है उस हिसाब से देखा जाए तो। और इस वीजा को धारण करने के बाद भारत में अधिकतम 6 माह तक यहाँ पर रहने की अनुमति, ठहरने की अनुमति मिलेगी। तो EB4 वीजा की ये प्रमुख कुछ विशेषताएं थी। लेकिन इसके अलावा इसमें कौन कौन से लोग यहाँ आ सकते हैं, किस किस काम को करने वाले लोग यहाँ पर आ सकते हैं इस वीजा को धारण करने के बाद, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2027, 28, 29 की तैयारी करना चाहते हैं और अभी से चाहते हैं कि आपकी नींव मजबूत हो, तो उसके लिए ये बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। 24,999 रुपए इसकी मात्र कीमत है। तो इसी कीमत में आपकी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी पूर्ण होने वाली है। वास्तव में ये कीमत भी इसकी कीमत नहीं है। अभी इस कोर्स को आप लेंगे, लेकिन बाद में जब ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करते हैं तो इस पूरी की पूरी फीस को आपको उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये निःशुल्क कोर्स हुआ। अब इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं भी मिलेंगी, 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा और वो तमाम गाइडेंस के साथ साथ 18 क्लास टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक दोनों के टेस्ट इसमें होंगे। अब इस कोर्स में इस फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड इसमें लगाते हैं AMITABH। तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो इस फीस में भी अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। अब बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ अतिरिक्त छूट के लिए इस्तेमाल करें। अब देखिए, EB4 जो वीजा है इसको किस किस काम के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए जो विभिन्न लिस्टिंग बनाई गई है, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा इसका नाम है। यानी कि विशेष तौर पर इसका मुख्य फोकस क्या है कि जो बिजनेस यानी कि व्यापार को, भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक गतिविधि है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि दो देशों के बीच के संबंध अगर प्रभावित होते हैं तो आर्थिक संबंध ही ऐसा संबंध होता है जिसके माध्यम से आज पूरे विश्व में जितनी भी लड़ाई हो रही है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? आर्थिक कारण है। तो अगर दो देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहतर होंगे तो उनके संबंध आपसी अपने आप बेहतर होने लगते हैं। और इस दिशा में इससे पहले जब चीन ने अपना के वीजा जारी किया, H1B वीजा की जंग के बीच में, जब H1B वीजा अमेरिका ने
उसकी सीमाओं में सख्ती बढ़ाई, उसकी कीमत बढ़ा दी, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ। भारत के जो पेशेवर थे वो सबसे ज्यादा H1B वीजा धारण करते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीन ने क्या किया कि के वीजा जारी किया अपना, जिसमें कि ऐसे पेशेवर जो हैं जिसमें सबसे ज्यादा तादाद भारत के लोगों की थी, उनको एक तरह से आकर्षित करने के लिए। तो इसी तरह से चीन के साथ हमारे संबंध को बेहतर बनाने में इस वीजा का भी, जो कि EB4 वीजा है, इसका भी बेहतर रोल होने वाला है। तो इसमें अब किसको किसको ये मिलेगा, यानी कि ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा जो है ये किस किस काम के लिए दिया जाएगा, उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये वीजा जो है बेसिकली ये किसी भी, हम कह सकते हैं इसकी 45 से 50 दिन की वैलिडिटी, 45 से 50 दिन बनने का समय, 6 महीने तक वैलिडिटी है। किस किस काम के लिए दिया जाएगा, मान लीजिए वहां से चीन से कोई व्यक्ति यहां पर आकर कोई मशीन लगाना चाहता है, कोई उपकरण लगाना चाहता है, उसको स्टैब्लिश करना चाहता है या उसकी कमीशनिंग होनी है, तो इस काम के लिए उसको मिल सकता है 6 महीने तक का उसको पूरा टाइम मिलेगा। उसके मेंटेनेंस की, अगर गुणवत्ता की जांच करनी होगी, क्योंकि गुणवत्ता की जांच करना, उसका रखरखाव, इसको देखना भी आवश्यक होता है। फिर उत्पादन और विनिर्माण यानी कि प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी शुरुआती कुछ समय चाहिए होता है। तो इस काम के लिए ये वीजा वो अप्लाई कर सकता है। साथ साथ IT और REP, REP क्या होता है, तो एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग जिसको कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि स्टॉक, आपके उत्पादन, कर्मचारी और सप्लाई चेन, इनको एक साथ समायोजित किया जाता है। इसको कहते हैं ERP, यानी कि एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। तो इस काम के लिए भी, IT प्रौद्योगिकी के लिए भी वो आ सकता है, यहां पर इस वीजा को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर भारत में आकर उसको ट्रेनिंग देनी है, किसी को मशीन या सॉफ्टवेयर की है, अगर तकनीकी को सिखाना है, तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि यहाँ इन्वेस्ट भी करेगा, और अगर उसको लगता है कि शुरुआती उसके परिचालन के लिए तकनीकी के को दूसरे को समझाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है, तो मान लीजिए कोई नई रोबोटिक मशीन ही है, वो चीन से भारत आती है और भारत में उसके लिए लोगों को ट्रेन करना जरूरी होता है, तो इसके लिए भी वो चाहेगा तो वो EB4 वीजा के जरिए यहाँ पर अप्लाई करके 6 महीने तक वो यहाँ पर रुक के ट्रेनिंग दे सकता है। एक सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए भी ये वीजा अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कच्चा माल है, कच्चे माल से तैयार माल होने तक की एक पूरी जो प्रक्रिया होती है वो एक सप्लाई चेन होता है। अब उस चेन में, उस सप्लाई चेन की उस श्रृंखला के निर्माण के लिए विक्रेताओं का एक पैनल भी बनाना है। मान लीजिए आपने कोई चीज वहां पर बनाया, यहाँ पर कच्चे माल से तैयार माल हुआ, और फिर उसके लिए एक चेन, एक श्रृंखला तैयार करना है, विक्रेताओं का एक पैनल बनाना है, तो उसके लिए भी आप चयन करना है आपको विक्रेताओं का, तो उसके लिए भी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्लांट है, उस प्लांट को डिजाइन करना है, फिर उसके संचालन की शुरुआत करनी है, उस कारखाने की रूपरेखा तैयार करनी है, प्रारंभिक संचालन भी कराना है, तो इसके लिए भी ये वीजा अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई वहां की कंपनी है जो यहाँ पर भी निवेश करना चाहती है, तो उसके कोई सीनियर मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो यात्राएं हैं वो करनी है अगर यहाँ पर, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि EB4 जो वीजा है वो उसके जरिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तमाम ऐसे फील्ड है जिसके अंतर्गत जिन कार्यों को करने के लिए ये वीजा अप्लाई किया जा सकता है, यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, इसी क्रम में जो K4 वीजा है, K4 वीजा क्या था, वो कैसे H1B वीजा से निराश हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए, वैश्विक प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचने के लिए एक विकल्प बना, जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। H1B वीजा किसका था, अमेरिका का था, और उसको धारण करने वाले सबसे ज्यादा भारतीय थे, जिसमें विशेष रूप से कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 80% के लगभग H1B वीजा भारतीय धारण करते थे। लेकिन उसकी फीस बहुत बढ़ा दी गई, सीमाएं जब सख्त की गई, तो उसका दुष्परिणाम भारतीयों पर पड़ना स्वाभाविक था। अब इसको आकर्षित करते हुए चीन ने अपना के वीजा जारी किया था, जिसमें कि कुछ ढील दी गई थी। उस ढील के अंतर्गत ही देखें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में जो लोग विदेशी युवा पेशेवर जो ट्रेंड थे, उनको अपने तरफ चीन में आकर्षित करने के लिए चीन ने अपना के वीजा जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी चीनी कंपनी या संगठन के बुलावे की जरूरत भी नहीं है, यहां तक कि बहुप्रवेश, यानी कि कई बार इस वीजा को, के वीजा को धारण करने के बाद आप चीन में आ सकते हैं। साथ साथ यह भी कहा गया कि आपको बहुत सारे कामों को करने की स्वतंत्रता भी उसमें दी गई, जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, अनुसंधान हो गया, व्यवसाय हो गया, स्टार्टअप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि H1B वीजा की तुलना में के वीजा जो चीन ने जारी किया था, उसमें काफी उसको फ्लेक्सिबल बनाया था, और विशेष तौर पर उसमें अगर आप देखें तो H1B वीजा के विकल्प के रूप में देखें तो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले वीजा के रूप में चीन की एक पहल थी। अब उसी पहल के तहत अगली कड़ी के रूप में हम कह सकते हैं कि ई प्रोडक्शन जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा यानी EB4 वीजा है, ये भारत की एक पहल है। तो दोनों देशों के बीच के अगर आर्थिक संबंध बेहतर होते हैं, तो वर्तमान संबंध में जिस तरह का वैश्विक समीकरण चल रहा है, उसमें भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में इसको एक पहले स्टेप के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ।
और अब साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो चीनी नागरिकों को अगर आमंत्रित करना चाहती हैं तो वो डीपीआईआईटी के जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है उस पोर्टल पर पहले उनको पंजीकरण भी कराना होगा। ये भी इसके अंतर्गत एक प्रावधान है। अभ्यास प्रश्न आज का है, आपके जिम्मे छोड़ते हैं। उससे पहले आपको बता देंगे, टेलीग्राम चैनल हमारा अब तक फॉलो नहीं किया आपने तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। वहां इस वीडियो की लिंक और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। प्रश्न है कि ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा यानी ईबी4 वीजा कब से लागू हुआ? विकल्प आपके सामने है 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 26 या 1 जनवरी 2027। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।